हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, जिसमें दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन बीते 133 दिनों से जारी है और कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। साथ ही नई नई रणनीति अपनाकर किसान कानून के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। दरअसल किसान अब तक सरकार को मनाने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच दोबारा कोई बातचीत नहीं हुई है। गौरतलब है कि किसान और सरकार के बीच 12 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन किसी भी वार्ता में बात नहीं बन पाई। अब आंदोलन को और तेज करते हुए किसानों ने आगे की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैसाखी मनाएंगे और 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाने का फैसला किसान संगठन नेताओं ने लिया है, जिसके बाद मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच करेंगे और इस रणनीति के साथ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताएंगे। 23 राज्यों की ये मिट्टी है और 2500 गांवों से आई है। इसमें गुजरात और के साथ में हरियाणा, पंजाब और यहाँ पर होकर के हम लोग राजस्थान होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये 23 राज्यों की मिट्टी है और इस पूरे मिट्टी सत्याग्रह का जो मतलब है वो ये है कि मिट्टी को बचाना है, जमीन को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। 30 मार्च को हमने यात्रा शुरू की थी, 6 अप्रैल को ये पहुंची। कल जब हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमने स्मारक बनाया, इसके बाद टीकरी के अंदर 2 जगहों पर स्मारक बनाया, आज गाजीपुर में स्मारक बनाया। ये मिट्टी पूरे देश की अपने जो किसानों के तीनों काले कानून हैं उनको वापस लेने की डिमांड करते हुए पूरे देश को एक मोती की तरह माला में पिरो रही है और ये आवाज पूरे देश से आ रही है। हम कहते हैं भारत की मिट्टी सोना उगलती है, आज उस मिट्टी को बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट्स के हाथ में। तो मिट्टी लाने का यही मकसद है कि हम अपनी मिट्टी को बचाएंगे, अपनी धरती को बचाएंगे, अपने खेतों को बचाएंगे, अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाएंगे। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब किसान संगठन नेता अपनी नई रणनीति के तहत आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके तहत सरकार के ऊपर दबाव बन सके। कम से कम ये कोशिश होगी, वार्ता का जो दौर अभी तक एक लंबे समय से रुका हुआ है, कम से कम वो बातचीत तो आगे बढ़ पाए। और इसीलिए किसान आंदोलन आज 133वें दिन भी जारी है। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर डटे हैं, मांग पर अड़े हुए हैं किसान और प्रदर्शन पर किसान आज भी डटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लेकिन आगे किसानों के इस आंदोलन को दार देने के लिए एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत 10 अप्रैल को केएमपी जाम किसान करेंगे। यानी कि किसानों के द्वारा सबसे पहला अब जो कदम होगा वो 10 अप्रैल को केएमपी जाम करने का होगा। वहीं साथ ही साथ 13 अप्रैल को बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी और साथ ही साथ ये किसानों की तरफ से साफ कहा गया है कि इस बार जितने भी त्योहार किसानों के थे वो सभी त्योहार किसानों ने इसी जगह पर मनाए हैं। तो ये किसानों की बातें हैं, किसानों की ये मांग है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। किसान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऐसे में 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा, 1 मई को बॉर्डर पर मजदूर दिवस किसान संगठन नेता मनाएंगे। तो यानी कि आने वाले समय की पूरी रणनीति तैयार है किसान संगठन नेताओं की। लेकिन इस रणनीति के तहत कितना असर आपको लगता है कि किसानों के इस आंदोलन पर पड़ने वाला है, कितना मजबूत ये किसान आंदोलन होता हुआ आप देख पा रहे हैं और आने वाले समय में क्या इसी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चलता हुआ आप देख पा रहे हैं? क्या सरकार के साथ रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर कोई नए रास्ते खुलते हुए आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इस मंच के जरिए आप जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज के सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए और नए सिरे से एक इसमें नए प्रस्ताव की बात भी आगे होनी चाहिए। इसमें बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कि आंदोलन को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। क्या वाकई में आपको भी ऐसा ही लगता है? ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और क्या वाकई में अब वो स्थिति आ चुकी है कि जल्द से जल्द इस पूरे आंदोलन को लेकर के समाधान हो और किसानों की परेशानियों को दूर किया जा सके?
और झज्जर से राम कुमार हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार जी, बताइए। हेलो, नमस्कार राम कुमार जी, बताइए। राम राम जी। राम जी, बताइए। ये कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे, ये बोलना ठीक नहीं है ना। हाँ जी बताइए सर। इसका निपटाना जल्दी होना चाहिए ना, परेशानी बहुत हो रही है ना। हाँ, हमारा तो ये कहना ही है जल्दी से निपटा दे। हाँ, ठीक है। यानी कि परेशानी अपार है और ऐसे में बढ़ती परेशानियों को कम करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया राम कुमार जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि सही हैं, किसानों की सभी मांगे जायज हैं। कितना सही है ये आपने इस मंच के जरिए जुड़ करके आपने बताया, बहुत सारी बातों को आपने साझा किया।